नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिम्बाब्वे के सदर ने नई काबीना का किया ऐलान। दूसरी मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब होने के बाद 26 रुकनी काबीना दी तश्कील। सदारती इंतखाबात में तोड़फोड़ के मामले में जज को हटाने ट्रंप का मुतालिबा। ट्रंप के वकील ने अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज के तबसरों पर दी दलील। मराकश में जलजले से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा। जलजले से ताहम 2681 अफराद की हुई मौत, कई अफराद जख्मी। मरकज से मुकम्मल ताउन मिल रहा है। मध्य प्रदेश तरक्की की राह पर गामजन। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। उड़ीसा के भक्तर के किना नेशनल पार्क में 1,23,000 से ज्यादा मानसून परिंदे। जंगलात की मर्दमशुमारी टीमों ने किया इंकशाफ। गरीबों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बस्ती दवाखानों का क़ियाम। कंटोनमेंट में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। गणेश फेस्टिवल का 18 सितंबर से होगा आगाज। पुलिस चौकस। हैदराबाद सिटी पुलिस ने पंडाल लगाने वालों के लिए रहनुमाना खतूत किए जारी। और अब खबरें तफसील से। जिम्बाब्वे के सदर एमरसन मनागोआ ने गुज़िश्ता माह दूसरी मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब होने के बाद 26 रुकनी नई काबीना का ऐलान किया है। सदर ने अपनी पोर्टफोलियो में मुतअद्दिद हुकूमती उज़रा को बरक़रार रखा है, जिनमें वज़ीर ख़जाना और सरमायाकारी के फ़रोग़ के वज़ीर मैथोली एनकॉप, वज़ीर ख़ारजा फ्रेडरिक शावा और इंसाफ, कानून और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ज़ियाम्बी, ज़मीन और ज़राअत के वज़ीर एनकोसोस मासोका और वज़ीर दिफ़ा ओपा मंचकोरी का शिरी शामिल हैं। कुछ तब्दीलियों में साबिक़ वज़ीर तवन्नाई सुडा ज़ेमो को नया कानून का मुखव्वज़ मुक़र्रर किया है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के सदारती इंतखाबात में तोड़फोड़ के मामले में वफाकी जज को हटाने का मुतालिबा किया है और ट्रंप के वकील ने पीर को अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज तनिया झटकटन के तबसरों पर दलील दी है। यह तबसरा गुज़िश्ता 26 जनवरी को दूसरी मुद्दत अहलियान को सजा सुनाने के दौरान दिए गए हैं। जज झटकटन ने इशारा दिया कि इनका ख्याल है कि ट्रंप पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और कैद किया जाना चाहिए। साबिक़ सदर के वकील ने अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा कि जज झटकन ने दीगर मुकदमात के सिलसिले में मशवरा दिया कि मिस्टर ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। मुकदमा शुरू होने से पहले और मुनासिब कार्रवाई के बगैर दिए गए इस तरह के बयानात फितरी तौर पर नाहिल ठहराए जाने वाले हैं। मिस्टर ट्रंप पर अमरीकी खुसूसी वकील जैक स्मिथ ने 2020 के सदारती इंतखाबात के नतायज को मनसूख करने की मुबैना कोशिशों को लेकर 4 इल्जामात आयद किए हैं। वो मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले पहले साबिक़ अमरीकी सदर हैं। इन्हें 4 मुकदमात में खुदरवार करार दिया गया है, ताहम उन्होंने खुद को तमाम इल्जामात से बेकसूर करार दिया है। ट्रंप ने जॉर्जिया केस में सामने आए 7 मामलात को भी मुस्तरद करने का मुतालिबा किया है और उन्होंने इस्तेदलाल किया कि बतौर सदर अपनी सरकारी हैसियत से किए गए कामों के लिए इन्हें इस्तख्सा से इस्तिस्ना हासिल है। मराकश में तबाहकुन जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2681 और जख्मियों की तादाद 2501 हो गई है। ये इत्तला पीर को मराकशी हुकूमत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन बयान में दी गई है। स्पेन और बरतानिया की जानिब से भी कराची की सनती बरादरी और सियासी रहनुमाओं की शदीद मुखालिफत और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अराकीन की जानिब से तवन्नाई की बढ़ती हुई कीमतों के नुकसानदा माशी असरात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पावर डिवीजन ने इलेक्ट्रिक के टैरिफ में तकरीबन 10 रुपये फी यूनिट इजाफे की हैरान कुन दरख्वास्त दी है।
डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन मुख्तार की ज़ेर सदारत अवामी समात में रेगुलेटर के केस अफसरान ने बताया कि पावर डिवीजन की जानिब से मांगी गई 3 अलहदा से माही ट्रिप एडजस्टमेंट से किए इलेक्ट्रिक के औसत ट्रिप से 8.70 रुपये फी यूनिट का इजाफा किया गया है, लेकिन सेल्स टैक्स लेने के बाद मजमूई असर बढ़कर 11 रुपये फी यूनिट हो गया है। सनतों के लिए 18% जीएसटी के अलावा ट्रिप में इजाफा 10 रुपये फी यूनिट हो गया है। बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले नेपरा के रुकन मत्थर नियाज राना ने कहा कि यह सूरत हाल खौफनाक है। सारिफीन इस दबाव को कैसे बर्दाश्त करेंगे और सनत कैसे जिंदा रहेगी। बगैर टैक्स के सनत के लिए बिजली की नकद 37 रुपये से बढ़कर 47 रुपये फी यूनिट तक पहुंच जाएगी। इन्हें बताया गया है कि 700 यूनिट से ऊपर वाले घरेलू ट्रिप को भी फी यूनिट 42 रुपये से बढ़ाकर 52 रुपये फी यूनिट टैक्स सरचार्जेस और मुख्तलिफ लेवल्स के अलावा कर दिया जाएगा। म्यांमार के शुमाल मगरबी इलाके में मंगल को दरमियाने दर्जे के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। म्यांमार के मौसमियाती मरकज ने यह इत्तला दी है। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 1:58 आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज 24 डिग्री शुमारी अर्ज़ बलद और 94 डिग्री शुमाली तूल बलद और सोंगोंग इलाके के पाउंग बाइन शहर के शुमाल और मशरिक में सतह जमीन से 58 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। ज़लज़ले से किसी जानी नुकसान या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। चिली में मंगल को दरमियाने दर्जे के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बैनुल-अक़वामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:58 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज 20 डिग्री जनूबी अर्ज़ बलद और 68 डिग्री मगरबी तूल बलद और सतह ज़मीन से 109 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि रियासत में आमदरफ्त को आसान बनाने की हुकूमत की तरजीह में मरकज का मुकम्मल ताउन मिल रहा है और रियासत तरक्की की राह पर मुसलसल आगे बढ़ रही है। चौहान ने एक्स पर पोस्ट किया, मध्य प्रदेश में आमदरफ्त को मुकम्मल तौर पर आसान बनाना हुकूमत की तरजीह है, जिसके लिए हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। इसके अलावा मरकज से भी मुकम्मल ताउन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में न सिर्फ सड़कें बल्कि रेल और हवाई खदमात की भी तोसी हो रही है। यही वजह से मध्य प्रदेश तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है। इसके साथ मिस्टर चौहान ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें रियासत की रेल, फिजाई और सड़क की सहूलियात की तफसीलात दी गई हैं। उड़ीसा के केंद्रापाड़ा में भक्तरकनिका नेशनल पार्क में इस साल की मानसून परिंदों की मरदमशुमारी के दौरान जंगलात की मरदमशुमारी टीमों के जरिए एक अंदाजे के मुताबिक 1,23,867 मानसून परिंदे और 26,118 घोंसले देखे गए। पार्क जराये ने मंगल को कहा कि इस साल घोंसले बनाने के अमल के लिए 7,797 मजीद रिहायशी परिंदे भक्तरकनिका नेशनल पार्क में आए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 1,654 मजीद
घोंसले की इत्तलात मिली हैं। मानसून परिंदों की मरदमशुमारी 3 सितंबर से 8 सितंबर तक पार्क के अंदर और बाहर 4 मुकामात पर की गई थी। राजनगर और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिवीजन के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ गोपीनाथ सुदर्शन जाधव ने कहा कि मानसून परिंदों ने 26,118 घोंसले बनाने के लिए पार्क के अंदर 1,760 दरख्तों का इंतखाब किया। ताहम इनका कहना था कि बगहन हेरोनरी में एक भी घोंसला नहीं देखा गया, जो कि बरसों से मानसून परिंदों की नस्लों के लिए एक परिंदा घोंसले का मुकाम रहा है। पिछले साल बगोले में मानसून के परिंदे नहीं आए थे। इस बार शुमार कुनिंदगान ने राजनगर वाइल्ड रेंज के तहत बालीदिया में एक घोंसला और एक नया मुकाम देखा है। जम्मू कश्मीर के जिले रामबीन के बानिहाल इलाके में कौमी शाहरा पर एक ट्रक भारी भरकम पत्थर की जद में आकर एक नाले में गिर जाने से इसमें सवार 2 भाइयों समेत 4 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। सरकारी जराये ने बताया कि कश्मीर जा रहा एक ट्रक बानिहाल के शेर बीबी इलाके के नजदीक कौमी शाहरा पर एक भारी भरकम पत्थर की जद में आकर एक नाले में जा गिरा। उन्होंने कहा कि इस हादसे के नतीजे में सड़क में सवार 2 भाइयों समेत 4 अफराद की बरसरे मौके मौत वाक़ई हो गई। इनका कहना था कि हादसा पेश आते ही पुलिस और क्यूआरटी रामसो ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और लाशों को निकालकर सब जिले हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुतवफ़ियन की शनाख्त 42 साला मोहम्मद अफजल गौरव, ड्राइवर इसका भाई 36 साला मोहम्मद अल्ताफ गौरव, साकिन एडवानी अनंतनाग 33 साला इरफान अहमद वल्द अब्दुल हमीद भट्ट और 29 साला शौकत अहमद वल्द हमीद साकिन श्रीनगर के तौर पर की गई है। दरियासना भारी भरकम पत्थर गिर आने से बानिहाल में कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद हो गई। मुतालिका हुकाम का कहना है कि दोनों तरफ ट्रैफिक बंद है और लोगों से ताकीद की जाती है कि वो सफर इख्तियार करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों के साथ राब्ता करें। ताहम रोड को बहाल करने के लिए काम बड़े पैमाने पर जारी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी लंदन के दौरे से वापस हो गए हैं। बैरूनी दौरे से वापसी पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडरों और हामियों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली ने गन्नावरम एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर आला बीएम नायडू और उज़रा अजय रमेश के नागेश्वर राव, पी विश्वरूप और चीफ सेक्रेटरी के जौहर रेड्डी और डीजीपी राजेंद्र नाथ रेड्डी के साथ इस्तकबाल किया। वज़ीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब अफराद की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बस्ती दवाखाना कायम करेगी। उन्होंने मंगल को कंटोनमेंट हल्के में 2 बस्ती दवाखानों, ख़वातीन की सेहत के हर मरकज़ का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने तिब के शोबे को तरजीह दे रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी डिस्पेंसरीज को करोड़ों रुपये की लागत से कारपोरेट तर्ज का बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ख़वातीन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़वातीन के लिए सेहत के मरकज़ कायम किए जा रहे हैं, जहाँ पर तिब्बी खिदमात, अद्वियात और मायने मुफ्त फराहम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद सरकारी हॉस्पिटल की सूरत गिरी की गई है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि बस्ती दवाखाना स्लम इलाकों में कायम किए जा रहे हैं, जहां ज्यादातर गरीब अफराद रहते हैं। गणेश फेस्टिवल का आगाज 18 सितंबर से होगा। इस सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस ने गणेश के पंडाल लगाने और गणेश विसर्जन जुलूस में हिस्सा लेने का मंसूबा बनाने वालों के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। हैदराबाद पुलिस ने गणेश पंडाल लगाने में दिलचस्पी रखने वालों से ख्वाहिश की है कि वो 14 सितंबर या इससे पहले मुकामी पुलिस स्टेशन से इजाजत लिए दरख्वास्त दाखिल करें। दरख्वास्त के अदखाल के अमल को आसान बनाने के लिए महकमा पुलिस ने ऑनलाइन दरख्वास्तों का निजाम शुरू किया है। ऑनलाइन दरख्वास्तों के निजाम के अलावा तिब्बी शुदा दरख्वास्त फॉर्म्स भी शहर के तमाम पुलिस स्टेशनों में दस्तयाब रहेंगे। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर हिंदूपुरम के रुकन असेंबली बालाकृष्णा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू को सियासी मुखासिमत की बिना पर बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से ऐसी हरकतें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू को 16 दिनों तक जेल में डालने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तमाम एपी के लिए मुतहरिक हो जाएं, मुकदमात से डरने की जरूरत नहीं है।
హక్కుల కోసం మనం పోరాడి తీరాలి. అంతేగాని ఇష్టం వచ్చేటి పిచ్చి కుక్కలు మురుగుతూ ఏవేవో చెప్తుంటే భయపడి వాటికి ఇలా చేతులు ముడుచుకుని కూర్చుంటే ఇక మన రాష్ట్రం ఇక నేను చెప్పాను అసలే ఇక ప్రపంచ పట్టణం లేకుండా పోయిందని. ఏకైక మన ముఖ్యమంత్రి ఆయనకి గురించి చెప్పాలి. లక్షల కోట్ల పక్షక అవినీతి అర్భక పక్షపాతకు రూపక లక్షల కోట్ల పక్షక ముఖ్య కంత్రి మహామూర్ఖ మూచి ముద్రష్టగా అలాగే అదేంటి మన జగమెరిగిన జగన్నాటక ఈ దేశానికి పట్టిన దరిద్ర జాతక రాష్ట్రానికి రావణ పాలక ధన మాన చోరక మన ముఖ్యమంత్రి. అంతే తప్పితే ఇక అంతకంటే ఇది పరాకాష్ట. ఇంతకంటే ఆయన గురించి లేదు. మన హక్కుల కోసం మనం పోరాడి తీరాలి. पुराने शहर हैदराबाद के हुसैन नगर इलाके में मिलारम तालाब के करीब एक 12 फीट का अजदा पाया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये अजदा एक लारी ड्राइवर ने सबसे पहले देखा और इस बात की इत्तला मुकामी अफराद को दी। एक मुकामी शख्स जो सांपों को पकड़ने में माहिर है, इसने इस अजदे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की जो 12 फीट था। इस अजदे को महकमा जंगलात के अहदेदारों के हवाले कर दिया गया जो इसको जंगल में छोड़ेंगे। मुकामी अफराद ने कहा, उमूमन इस इलाके में सांप अक्सर नजर आया करते हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। जिम्बाब्वे के सदर ने नई काबीना का किया ऐलान। दूसरी मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब होने के बाद 26 रुकनी काबीना दी जाएगी तश्कील। सदारती इंतखाबात में तोड़फोड़ के मामले में जज को हटाने ट्रंप का मुतालिबा। ट्रंप के वकीला ने अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज के तबसरों पर दी दलील। मराकश में जलजले से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ। जलजले से ताहम 2681 अफराद की मौत, कई अफराद जख्मी। मरकज से मुकम्मल ताउन मिल रहा है। मध्य प्रदेश तरक्की की राह पर गामजन। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। उड़ीसा के भत्तरकनिका नेशनल पार्क में 1,23,000 से ज्यादा मानसून परिंदे। जंगलात की मरदमशुमारी टीमों ने किया इंकशाफ। गरीबों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बस्ती दवाखानों का क़याम। कंटोनमेंट में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। गणेश फेस्टिवल का 18 सितंबर से होगा आगाज। पुलिस चौकस। हैदराबाद सिटी पुलिस ने पंडाल लगाने वालों के लिए रहनुमाना खतूत किए जारी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।